हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो आ जाइए मेरे यूट्यूब चैनल में, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और फ्रेंड, ये देख लीजिए मेरे हाथों में क्या है। आप देख सकते हैं कुछ अलग सा नेचुरल चीज लग रही है, अपने घर की चीज लग रही है, बिल्कुल ऑर्गेनिक लग रही है। और समझ सकते हैं मैंने क्या लिया हुआ है। सोचिए ये क्या है। कुछ भी नहीं है। मेरे कहने का मतलब है, अब हमारे पास गार्डनिंग में कोई जगह हो चाहे ना हो, कुछ मिले चाहे ना मिले, हम लोग किसी में भी अपने इतनी अच्छी तरीके से हर चीज अपना ऑर्गेनिक तरीके से अपने घर में बना सकते हैं, लगा सकते हैं। और हजारों रुपए में कितना महंगा इस समय लहसुन मिल रहा है। जी हाँ, आज का मेरा टॉपिक है लहसुन। ये लहसुन मैंने बाजार से ही खरीदा है। मैं नहीं कहूंगी कि मैंने घर का लहसुन लिया हुआ है, लेकिन बाजार के जो हम लोग सब्जियों में मिलता है, और इतना हजार हजार रुपए का इस समय लहसुन चल रहा है। कहीं 500 रुपए किलो मिल रहा है, कहीं 800 रुपए किलो मिल रहा है, तो कहीं कम से कम 900 रुपए किलो मिल रहा है, कहीं कहीं तो 1000 रुपए भी मिल रहा है। तो ये इतना कॉस्टली लहसुन है, वो भी हम लोग बहुत आसानी से अपने घर में लगा सकते हैं। और मेरे लगाने का तरीका आप लोग देख लोगे तो हैरान हो जाओगे, दंग रह जाओगे। तो आप देख सकते हो, ये मैंने एक टूटी बास्केट ली रखी है, और टूटी बास्केट में मैंने ये लहसुन लगाया है। और देख सकते हैं इसकी ग्रोथ देख सकते हैं। ऐसी ग्रोथ निकली है कि आप इसको आराम से इजिली वे काट लीजिए और आराम से चटनी बना सकते हैं। आप इसमें दाल का तड़का लगा सकते हैं, जिसमें भी आपको फ्लेवर चाहिए। आप हरे लहसुन, जैसे हम लोग हरी मिर्च का फ्लेवर लेते हैं अपनी सब्जियों में, अगर हम लोग के पास ये इतना महंगा लहसुन है, ये लहसुन महंगा लहसुन नहीं मिल रहा है, तो हम लोग इनको काट काट के अपने हर सब्जी में फ्लेवर लाने के लिए बहुत अच्छे से इनका यूज कर सकते हैं। तो इन लहसुन को लगाने का क्या तरीका होता है, यही मैं आज आपको बताने आई हूँ। बिल्कुल इजी मेथड है, और ऐसा मेथड है जो मैं आप मतलब सोच सकते हो कि आप लोग घर बैठे, मतलब घर बैठो, आपके पास जगह भी कुछ भी नहीं है, आपके पास मिट्टी भी बहुत ज्यादा नहीं है, आपके पास ढेर सारे गमले भी नहीं है, आपके पास ग्रो बैग भी नहीं है, तो भी मैं आपको इतने इजी वे से तरीके से दिखा रही हूँ। देख सकते हैं मेरे पास ढेर सारे सामान रखे हैं, मतलब कि पेप्सी की बॉटल रखी है। और ये करवा चौथ के घड़े जो सबके घर में आए होंगे, ये देखिए इस तरह के घड़े में आपको मैं आज लहसुन लगा के दिखाऊंगी। मैंने इतनी सारी ये तैयारियां कर ली हैं, इसीलिए पेप्सी की बोतल ढेर सारी इकट्ठी कर ली है, सबके टुकड़े कर दिए हैं, आधे आधे टुकड़े कर दिए हैं, क्योंकि लंबाई इनकी बहुत होती है, तो उसमें हम लोग के लहसुन इतने मोटे मोटे भी आराम से निकल आएंगे। लेकिन जब इतनी लंबाई है तो इतनी लंबाई लेके क्या करना, जो उसका हाफ में ही काम हो जाएगा। ये देखिए पीवीसी पाइप, सोच सकते हैं। ये देखिए मेरी गार्डनिंग का तरीका आपको बिल्कुल अलग मिलेगा। ये पीवीसी पाइप है, और मैंने मुश्किल से अभी, ये मेरे 8 दिन भी नहीं हुए हैं, और इसकी आप देख लीजिए क्या गजब की ग्रोथ निकली है। यहाँ देख लीजिए और यहाँ देख लीजिए। यहाँ पे मैंने ऐसे ही एक मिठाई के डब्बे का ढक्कन लगा दिया था, यहाँ पे होल में। ये पीवीसी की पाइप, सबके घरों में मकान बनते हैं, सबके घर में टुकड़े पड़े रहते हैं इस तरह के जो वेस्ट होते हैं। तो मैंने इसमें भी सोचिए कितनी खूबसूरत तरीके से हर चीज में ऑर्गेनिक लगा लेती हूँ अपने घर का। हजारों रुपए भी कुछ भी मिल जाए, मैं आराम से अपने घर में बहुत इजिली वे फ्री में गार्डनिंग करती हूँ। तो फ्री की गार्डनिंग के तरीके मेरे क्या होते हैं, ये मैंने सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं मट्टी की। क्योंकि हम लोग कोई चीज भी लगाते हैं तो सबसे पहले अपनी मट्टी हम लोग की सबसे अच्छी उपजाऊ होनी चाहिए। उपजाऊ मट्टी करने का तरीका आप जानते हैं, मेरा मेथड क्या होता है उपजाऊ मट्टी करने का। वाह, देख लीजिए मेथड सामने आ गया है आपके, मतलब किचन की सब्जियां, किचन के जो भी कंपोस्ट मिलता है मैं इसमें डाल देती हूँ, सुखा देती हूँ, और नहीं सुखाती हूँ तो मैं इसको ग्रो बैग में इकट्ठा करती रहती हूँ। और जब तक पूरी कंपोस्ट बन जाती है, वही मेरी किचन कंपोस्ट होती है। और मैंने यहाँ अपनी लकड़ी की राख ले रखी है, वुडन राख ले रखी है, जो नीम खली की जगह हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि मैं तो अपनी हर चीज घर की ही लगाती हूँ, कोई चीज बाहर का लाती ही नहीं हूँ। तो ये हमने यहाँ पे कम से कम मैंने यहाँ पर ली है 40% अपनी गार्डन सॉइल ली है, और मैंने यहाँ पे 20% अपनी बर्मी कंपोस्ट ली है, अपने घर की बर्मी कंपोस्ट ली है, और 20% मैंने किचन कंपोस्ट ले रखी है अपने घर की, और ये मैंने यहाँ पे राख ले ली। तो इतनी सारी मट्टी जो मैंने यहाँ ले रखी है तसले के अंदर, सब मेरा कुछ इसमें मिक्स करा हुआ है। राख खाली आप लोग को सामने दिखाना करना था, थोड़ा सा दिखावा भी तो कर दूं, नहीं तो सब लोग सोचते हैं भाई पहले से बना के रख लिया, क्या मालूम क्या मिलाया था। तो दिखाने के लिए थोड़ी सी मैंने राख रख ली है। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी मैश कर दी है राख। आप जब भी आपकी पूरा, ये जैसे आपका कम से कम 10 किलो मट्टी है, तो 10 किलो आपने इतना दिया, एक कटोरी जैसे बाउल होती है, इतना बाउल आपको राख ले लेनी है। तो कम से कम 100 ग्राम या 200 ग्राम कम से कम राख मिला लीजिए। 100 ग्राम 200 ग्राम राख मिलाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब हम लोग इसमें जो बनाएंगे लहसुन, वो हम लोग को ना ही इसमें मट्टी चेंज करनी है, ना ही इसकी रिपोर्टिंग करनी है, कहीं भी ट्रांसफर लहसुन का नहीं करना है। तो हमको मट्टी बस इसी तरह की बना देनी है जो मैंने सारे गमले में लगा रखी है। बस हमने ये मट्टी बना ली। मट्टी लगाने का तरीका आपने देख लिया, मैंने क्या क्या बताया, किस तरह मट्टी लगानी है। और बस इसमें बहुत इजी मेथड होता है। लहसुन अपने लेने हैं और लहसुन के ये निकालने हैं इस तरह से। बस ध्यान रखिएगा, ये आपको पूंछ, जो पूंछ निकलती है, मैं तो इसको पूंछ बोलती हूँ, यहीं से लहसुन का साग निकलना शुरू होता है, और यहाँ से जड़ निकलनी शुरू होती है। ये पॉइंट होता है लहसुन का जड़ का, ये होता है लहसुन की
यहाँ पे धागे निकलने का। तो बस हमको एक बॉटल में 2 लहसुन लगाने हैं, 2 लहसुन लगा लीजिए। गजब की ग्रोथ, आपका इतना मोटा मोटा लहसुन भी ये कम से कम 3 महीने में, ये 3 महीने में इतना मोटा लहसुन बन के तैयार हो जाएगा। तो एक बॉटल में सिर्फ 2 लहसुन लगाएंगे, बस देख लीजिए। इस तरह से मैंने 2 लहसुन लगा लिए हैं। हर बॉटल में मैं इस तरह से लहसुन लगा दूंगी। इस तरह से बस 2-2 लहसुन लगाऊंगी, क्योंकि इतनी बड़ी बॉटल है, इतनी बड़ी बॉटल है, मेरे 2 लहसुन बहुत है। फिर मैंने यहाँ पे करवा चौथ की मट्टी का जो मैंने ले रखा था, ये भी हमारा गजब का स्ट्रॉन्ग पॉट है, बहुत गजब का है। मैं साल भर से इसमें गार्डनिंग करती हूँ, साल 2-2 साल में अपने प्याज, लहसुन, आलू तक, मैं टमाटर तक इसमें लगा देती हूँ। कई बार आपने मेरे वीडियो में देखा होगा, शॉर्ट्स वीडियो में, टमाटर तक मैंने इसमें लगाए हैं। टमाटर तक के पौधे मेरे इसमें निकल आते हैं। बस ये रहता है कि टमाटर के पौधे, बस ये हम लोग सीड लगा सकते हैं इसका। टमाटर हम लोग को मोटे मोटे अगर लेने हैं तो इसमें खैर गहराई नहीं है, क्योंकि टमाटर के लिए हम लोग को थोड़ा बड़ा पॉट लेना पड़ता है। लेकिन छोटी मोटी सब्जियां हम लोग बहुत आराम से लगा सकते हैं इसमें। धनिया लगा सकते हैं इसमें, लहसुन लगा सकते हैं, प्याज लगा सकते हैं, प्याज के उसमें मिर्चे के पौधे लगा सकते हैं। इस तरह की गार्डनिंग कर सकते हैं। सीड, क्योंकि ये हम लोग की ट्रांसफर नहीं करना होता है। सरसों का साग लगा सकते हैं, अजवाइन लगा सकते हैं, जीरा लगा सकते हैं, वो सब चीजें बहुत आराम से लगा सकते हैं। तो इस तरह से देख लीजिए मैंने किस तरह से ये सब लहसुन लगा रही हूँ। इतना इजी तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि जैसा मैं तरीका बताती हूँ, अगर आप लोगों ने मेरे तरीके से, कई लोगों ने मुझसे बोला था कि मैम हम लोग का तो अरमान ही रह गया लहसुन लगाने का, हम लोग का तो आज तक लहसुन कभी निकला ही नहीं। तो भाई आप अपनी आंखों से देख लीजिए, भाई क्या कमी है, क्यों नहीं निकलता है। मट्टी बनाने का तरीका बिल्कुल ऐसे रखिए जैसे मैंने आपको मट्टी बताई है। और लहसुन बिल्कुल आप कहीं से भी ले लीजिए, बिल्कुल सूखा लहसुन होना चाहिए, बिल्कुल सूखा लहसुन होना चाहिए। मट्टी बिल्कुल अपनी उपजाऊ होनी चाहिए। मट्टी बनाने के तरीके अच्छे आने चाहिए। आपने मट्टी के तरीके बना लिए। अब मैं इसको रख दूंगी सेमी शेड में। ये भी ध्यान रखिए, इसको हम लोग को रखना है सेमी शेड में। कितने दिन तक रखना है? मुश्किल से 2 दिन 3 दिन शेड में रखिए, और उसके बाद अपने आप ही 3 दिन में लहसुन लगना शुरू हो जाता है। मतलब कि इसमें अंकुरित होने शुरू हो जाएंगे। मुश्किल से 3 दिन नहीं होते हैं, और 3 दिन में ही आपका लहसुन का इसमें निकलना आपको दिखने लगेगा। इतना इतना हल्का हल्का सा निकलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि मैं खुद ये सब आपके सामने ही, आंखों के सामने रखी हूँ, और मैंने आपको अगली वीडियो जो मैंने पहले डाली थी उसमें आपको दिखाया भी इस तरह से लगाते हुए। तो बहुत इजीली वे आराम से हमारा लहसुन निकल आता है। ये देखिए मैंने यहाँ पे, ये भी एक मैंने स्टैंड बनाया था, कितना अच्छा सा पेप्सी की बोतल का बनाया था। ये भी हमने पेप्सी की बोतल का बनाया था। ये देखिए मैंने कितना खूबसूरत सा बनाया था। इसमें भी मैं लगा दूंगी आराम से 2 लहसुन लगाऊंगी। सब में मैंने 2-2 लहसुन लगा लिए हैं। ये देखिए बस इस तरह का बिल्कुल आराम से पूरा आप 1 महीने 2 महीने इसका साग खाइए, और तीसरे महीने आपका लहसुन तैयार होना शुरू हो जाएगा। तो मेथड मेरा बहुत इजी होता है। आप लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं कि मेथड में मेरे कोई कमी नहीं होती। कोई आपको नहीं लगे कि अरे भाई हमको इतनी मेहनत करनी है, कहाँ से मट्टी लाएं, कहाँ से क्या लाएं। मेरा सब कुछ अपने घर का ही होता है। और यहाँ अगर आपके पास किचन की कंपोस्ट नहीं है, घर की नहीं बनी हुई है, तो आप लोग अपने गार्डन की सूखी पत्तियां भी भर सकते हैं। मैंने इसमें पूरा आधे से ज्यादा, मेरा समझ लीजिए 50% मेरी सूखी पत्तियां ही रहती हैं अधिकतर पॉटों में। तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आपके पास वर्मी कंपोस्ट नहीं है, आपके पास किचन कंपोस्ट अपनी सूखी भी नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बस आप अपना भरिए, कच्ची ही सब्जियां भर दीजिए, और ऊपर से हल्की सी 2 मुट्ठी मट्टी डाल दीजिए। आपका ढेर सारा लहसुन तैयार हो जाएगा। ये देखिए इतने जरा जरा से पॉट हैं, और ये बिल्कुल छोटे छोटे से कलश हैं, बिल्कुल करवा के आए थे। तो इसमें भी हम लोग 1-1 लहसुन लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें हमारा अगर लहसुन नहीं बनेगा तो क्या हुआ, पूरे महीने भर इसमें आप साग खा सकते हैं। इस तरह से 1 लहसुन लगा दीजिए, बस हल्का सा पानी डाल दीजिए, और पूरे महीने जब तक ये साग निकलेगा, ये इतना बड़े बड़े साग देखिए निकले हैं, आराम से बस इसको आप जितना कट करते जाएंगे उतने ही आपकी लंबी लंबी ग्रोथ होती जाएगी। तो मेरा तो बस इसी तरह के इजी मेथड होते हैं। बहुत ही इजी तरीके से दिखाती हूँ, जो आप लोग कभी सपने में भी नहीं सोच सकते हो कि किस तरह से मैं अपने घर की मट्टियां बनाती हूँ। ये मेरी अचार की बरनी रखी हुई है, जमानों की अचार की बरनी है। ये भी मैं निकाल के लाई हूँ। मतलब आप लोग को दिखा रही हूँ कि हम लोग किसी भी तरीके से लहसुन अपने लगा सकते हैं। इसमें लगा सकते हैं, इसमें तो चलिए थोड़ी गहराई है। ये देखिए आइसक्रीम का कप, ये आइसक्रीम का कप मैंने ले रखा है। इसमें भी हमको सिर्फ 1 लहसुन डाल दीजिए। बस इसमें आपने 1 लहसुन डाल दिया, और ये 1 लहसुन पूरे 1 महीने 1.5 महीने आराम से आप इसमें लहसुन का साग खाइए। आराम से, जरूरी थोड़ी है आप लहसुन निकालिए, लहसुन का साग ठाट से खा लीजिए, काफी दिन हो जाएगा। अगर आपके पास बड़े पॉट की अगर जगह हो जाए तो आप फिर इसको ट्रांसफर कर लीजिए, क्योंकि ये हम लोग के प्लास्टिक के होते हैं। फटाक से यहाँ से ऐसे करके निकाल दीजिए, पूरे जड़ सही से निकल आएगा। और इसको पूरा कप लेके आप अपने बड़े से पॉट में, जिसमें आपको लगे कि हमारे पास थोड़ा सा बड़े पॉट की जगह हो गई है, तो इस तरह से लगा सकते हैं। मैंने बस आपको तरीका दिखा दिया किस तरह से लगाते हैं। बहुत इजी मेथड है। हल्का सा पानी का छिड़काव कर लीजिए हर तरह से गमलों में।
हल्का हल्का सा बस छिड़काव कर दीजिए और इसको सारों को आप सेमी सड में रख दीजिए। तो आप मुझे बताइए, कहीं से आपको लगा कि ये बहुत टफ मेथड है, मट्टी बनाने का तरीका लगा आपको बहुत टफ मेथड है, लहसुन घर के ले लिए आराम से, भाई घर में सबके ही किचन में लहसुन होते हैं, नहीं कहीं खरीदने भी नहीं जाना है, बस ये है इतना महंगाओं का दौर चल रहा है, तो इससे हम लोग अपनी छोटी छोटी सी गार्डनिंग करके अपने घर में ही पैसों की बहुत सारी बचत कर सकते हैं। हर महीने बढ़िया सा ठाट से अपना लहसुन के साग खाइए। तो फ्रेंड चलती हूँ, फिर से कल कुछ देखती हूँ, कुछ नई वीडियो, कुछ जोरदार वीडियो देखती हूँ, कुछ समझ में आती है तो आप लोग के पास लेके आती हूँ। आज का टॉपिक तो मेरा यही था। कई लोगों ने मुझसे बोला था कि हमें लहसुन दिखाइए लगा के, हमारे घर हमारा तो अरमान ही रह गया लहसुन। तो ये मेरे उसी प्यारे व्यूवर्स के लिए है, ये मेरी लहसुन की वीडियो, जिसने मुझसे बोला था कि हमारा तो सिर्फ अरमान ही रह गया। तरीका देख लीजिए, कितना सिंपल सा तरीका मैंने बताया, कोई भी आपको कुछ भी कष्ट वाला मैंने आपको मेथड नहीं बताया कि आपको बहुत दिक्कत होनी पड़े, 10 जगह आपको सामान लेने जाना पड़े। आपको छोटी छोटी से आपके घर में आइसक्रीम के पॉट होंगे, आइसक्रीम के डब्बे होंगे, जो भी आपको कबाड़ मिले, ठाट से आराम से इजिली वे बस 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी मट्टी की बस जरूरत पड़ती है, बाकी आप ठाट से लगा सकते हैं। तो चलती हूँ फ्रेंड, हो गया आज का वीडियो कंप्लीट, फिर आती हूँ कुछ कल लेके। बाय बाय।